राधे राधे बच्चों, अपने कक्षा 12 की गणित चल रही है। रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, संबंध एवं फलन पहला चैप्टर चल रहा है कक्षा 12 का, जिसमें दो वीडियो अपनी अभी तक 2 या 3 वीडियो की है। आज अपने आगे 1-2 एग्जाम्पल भी 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं और थोड़ा बहुत परिभाषा वगैरह डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ ली थी। आज अपने एग्जाम्पल नंबर आगे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 अपने कर चुके हैं। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बोल रहा है, यानी कक्षा 12 की गणित चल रही है अपने, क्लास 12 की गणित है, मैथ, ठीक है, कक्षा 12 की, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 कर लिया। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है कि मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ये कह रहा है भी L कोई एक ऐसा समुच्चय मानना है जिसमें क्या है, समस्त रेखाएं हैं, समस्त प्रकार की रेखाएं हैं, लाइन्स हैं, यानी L मतलब लाइन, लाइन है, समस्त प्रकार की लाइन है जो समांतर है, लंबवत है, किसी भी एक्स एक्स की समांतर, वाई एक्स की समांतर, तिर्यक रेखा या किसी भी रेखा, समस्त प्रकार की रेखाएं हैं। जैसे अपने मान लेते हैं एक पहली रेखा L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, ऐसे चलती रह रही है, कितनी भी रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ये L समुच्चय अपने दिया हुआ है, ऐसे बोला हुआ, तथा R ऐसा समुच्चय पर L पर एक संबंध है। R क्या है, L पर संबंध है। L पर संबंध है तो इसका मतलब क्या है, जो अपने समतुल्य, सममित और संक्रामक निकालना है, उसमें जो होनी चाहिए कंडीशन है वो तो होगी, वो अपने मानना। जैसे सममित के लिए 2 कंडीशन करनी है, पहली कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी अपने देखनी है भी समुच्चय के अंदर है या नहीं है। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए तो वो समुच्चय के अंदर होगी, क्योंकि इसने बोल दिया भी L के R का संबंध है। अब R L का संबंध किस प्रकार है, ये कह रहे भी R L का इस संबंध इस प्रकार है भी L1, L2 2 लाइनें इसमें आएगी, जहां L1 क्या है, L2 पर लंब है, L1 क्या है, L2 पर लंब है। इस प्रकार का ये संबंध बनेगा, यानी दो रेखाएं एक साथ में आएगी। तो अपने सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो समतुल्य है न ही संक्रामक है। यानी ये अपने सिद्ध करना है भी R क्या है, सममित है। R क्या है, सिद्ध क्या करना है अपने, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि R क्या है, R सममित यानी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है, समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये दोनों, ये तीनों चीजें से ये प्रूफ करनी है। इसका मतलब ये एक सममित है, सिर्फ समतुल्य संक्रामक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये तुल्यता भी नहीं, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तुल्यता संबंध नहीं है, ऐसे भी अपने लिख सकते हैं, ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो अब L1 और L1 इस प्रकार के रिलेशन इसके अंदर आएगी, दोनों रेखाएं एक साथ में तब लिखी जाएगी तब एक दोनों रेखाएं क्या L1 L2 पर क्या हो, लंब हो। लंब का मतलब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। जैसे ये एक रेखा मान ली, ये रेखा मान ली अपने L1 है, ये रेखा मान ली L1 है, तो L2 क्या होगी, L2 L1 पर लंब है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये अपने पास क्या आ गई, L2 है। ऐसे ये L1 और L2 दो रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं इस प्रकार की है, L1 और L2 दोनों रेखाएं इस प्रकार की है, तो अपने वो दोनों रेखाएं इस संबंध के अंदर आ जाएगी, यानी इस संबंध के अंदर सिद्ध हो जाएगी भी ये लंबवत है, तब इस समुच्चय के अंदर वो R के अंदर आएगी दोनों रेखाएं, लंबवत है। तो अब पहली कंडीशन अपने प्रूव करेंगे भी समतुल्य है या नहीं, समतुल्य रिफ्लेक्सिंग है या नहीं है। समतुल्य सिद्ध करने के लिए अपने क्या होना चाहिए भी A, R के अंदर होना चाहिए, ये अपने चेक करना है, A, R के अंदर होना चाहिए, तो परिभाषा के अनुसार जहाँ A क्या होगा, समुच्चय A के अंदर होता है। ये तो डेफिनेशन अपने पढ़ी थी उसके अनुसार। अब इस समुच्चय में अपने L दे रखा है, तो परिभाषा के अनुसार अब इस समुच्चय के अनुसार क्या बन जाएगी भी L1, L1 क्या होनी चाहिए, R के अंदर होनी चाहिए,
जहाँ ऑल ऑफ यू L1 क्या होगा, बिलोंग्स टू L, इस समुच्चय के अंदर होगी। L1 इस समुच्चय के अंदर तो होगी। अब L1 R के अंदर है या नहीं है वो देखना है। L1 R के अंदर है या नहीं। L1 का मतलब है कि L1 पर ही क्या है, लंब है। ये चेक करना भी है या नहीं है, लंब है या नहीं, ये चेक करेंगे। ये कह रहा भी एक L1 रेखा है इस तरह, L1 ये रेखा है इस तरह, ये क्या है, L1 है। अब दूसरी एक L1 और रेखा यानी सेम टू सेम ऐसी यही रेखा सेम खुद रेखा ही अपने खुद पर ही लंब है। खुद रेखा ही खुद पर लंब कैसी है जी, खुद पर लंब थोड़ी है, खुद रेखा ऐसी ही होगी। ये सेम ही रेखा है, एक ही L1। अब ये दोनों रेखाएं ऐसी होगी। अगर L1 ये इस तरह है तो ये भी L1 है, ये भी L1 यानी सेम ही रेखा है, तो सेम ही रेखा तो ऐसी होगी। अगर जैसे मेरी बात करें, मेरे को एक बार बोल दिया भी ये A है, और दूसरी बार बोल दिया मेरे को ये क्या है, B है। मैं A हूँ, मैं ही B हूँ, तब मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पर चाहे A हूँ चाहे B हूँ, यहाँ पर ही हूँ, जैसे से खड़ा हूँ जैसा जैसे ही रहूंगा, है ना। अब जैसा जैसे रहूंगा तो इसका मतलब ये L1 है, इस तरह है, तो ये अब L2 एक बार और लिख देंगे तो भी इस तरह ही रहेगी। लंब थोड़ी है, एक दूसरे के अपने बोल सकते समांतर है ना, तो ये है ना, एक दूसरे क्या समांतर ऐसे बोल सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर ही है, एक दूसरे के ऊपर ही है, रेखीय है, ऐसे बोल सकते हैं। लंब तो नहीं है, लंब नहीं है ना, यानी ये क्या है, असत्य बात होगी। ये क्या है, असत्य, असत्य, ये असत्य है। इसका मतलब क्या है, L1 दोनों ही R के अंदर विलोम नहीं करेंगे। L1 R के अंदर नहीं होगा, L1 R के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब समतुल्य नहीं। यही अपने एक पहला कंडीशन सिद्ध करनी थी भी समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ये पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। चलो साफ कर देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन अपने देख लेते हैं, सममित यानी सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिकल अपने परिभाषा देखी थी भी, क्या है भी A, B R के अंदर होना चाहिए, A, B R के अंदर होना चाहिए। अगर A, B R के अंदर है तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए। A, B अगर R के अंदर है तो B, R भी होना चाहिए, जहाँ A और B दोनों क्या होंगे, समुच्चय A के अंदर विलोम करेंगे। ये अपने नॉर्मल परिभाषा पढ़ी थी उसके अंदर है। अब इस R के लिए अपनी परिभाषा क्या बन जाएगी भी, L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये दोनों R के अंदर होंगे, ये दोनों R के अंदर होंगे। अगर ये दोनों R के अंदर है तो L2, L1 उल्टा लिख देंगे, ये R के अंदर होना चाहिए, जहां अपने बोल देंगे भाई L1 और L2 बिलोंग्स किसके अंदर है, L1 के L के अंदर बिलोंग करते हैं, इस समुच्चय के अंदर होंगे L1 और L2। अब परिभाषा के अनुसार अपने देख लेते हैं दोनों अगर लंब हुए तब अपने बोल देंगे ये भी है और ये भी समुच्चय के अंदर है। पहली कंडीशन देखते हैं L1, L2। इसकी कंडीशन देखते हैं तो अपन लिख सकते हैं भाई L1 L2 पर क्या है, लंब है। ये पहली कंडीशन होगी भाई L1 L2 पर लंब है, ये होगा। अब देख लेते हैं भी लंब है तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। भी L1 क्या है, L1 बना दिया ऐसे, इस L1 ये L1 है, चाहे L2 बना दो कोई दिक्कत नहीं है। L1 पर L2 क्या है, लंब है, ये L2 है, L2 पर क्या है, लंब है। अब इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ, जैसे ये मैं इसे L2 बना दिया और इसे L1 बना दिया, इसे L1 बना दिया, तो एक ही बात है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, ये भी क्या है, 90 डिग्री कोण है ना। अब जैसे मैं, मेरे कहने का मतलब है भी अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे घुमाऊं, इस डायग्राम को ऐसे घुमाऊं, इस डायग्राम को ऐसे घुमाऊं, तो ये इस तरह बन जाएगा, ये L1 है और ये L2 है, तो भी इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण रहेगा एक दूसरे। अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण है तो इसका मतलब ये है भी एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। अपने बोल सकते हैं भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। अब इसको और घुमाना चाहे तो ऐसे बन जाएगी रेखा तो भी लंबवत होगी, और घुमाना चाहे तो ऐसे बन जाएगी रेखा तो भी लंबवत होगी, और घुमाना चाहे तो किसी भी तरीके से अपने घुमाए तो लंबवत ही रहेगी, है ना। तो ये तो कंडीशन तो है, तो डायग्राम बना दिया। दूसरी कंडीशन ये बोल रही है भी L2, L1
L2 कोमा L1 यानी L2 L1 पर लंब है। तो एक ही बात है, अगर एक दूसरे लंबवत है, L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का कोण है, L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो अपने इन दोनों को कैसे लिखें, चाहे L1 को पहले लिखें, चाहे L2 को बाद में लिखें, या L12 को बाद में लिखें, या L1 को बाद में लिखें, तो एक ही बात है, दोनों के बीच में हमेशा ही क्या रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ये दोनों बातें क्या है, ये तो बात सत्य होगी पहले, तो ये भी बात क्या है, सत्य है, सत्य है, यानी ये सममित भी है। वैसे तो समझ में आ गया होगा सभी को, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना बैक करके, तो पूरा समझ में आ जाएगा, इतनी कठिन है नहीं। ये सममित है, ये अपने सिद्ध करना भी सममित तो है, हो गया, समतुल्य नहीं है, ये अपने कर लिया भी समतुल्य नहीं है। अब एक और चीज सिद्ध करना भी संक्रामक भी है नहीं है, तो अपने संक्रामक और देख लेते हैं। मैं तो मिटा रहा हूँ, आप ये ना क्रम वाइज चलते हैं, समतुल्य फिर सम्मित कॉपी में, फिर संक्रामक, ऐसे क्रम वाइज चलते रहना। पेपर के अंदर करो तो भी ऐसे क्रम वाइज करते हैं। पेपर के अंदर भी आप करो तो 2 पेन 3 पेन का यूज कर सकते हो, जैसे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ग्रीन पेन का यूज कर सकते हो, है ना। रेड पेन का यूज नहीं करना पेपर के अंदर, कॉपी के अंदर रेड पेन यूज नहीं करना। उसके अलावा आप कोई डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग पेन का यूज कर सकते हो, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लू पेन तो है कि नीला पेन, है ना, हरा पेन, कालो पेन, ये इनका यूज अपने कर सकते हैं पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। रेड पेन नहीं यूज करना, क्योंकि रेड पेन क्या है, सिर्फ कॉपी चेक करने के लिए, नंबर देने के लिए ही होता है, तो इसलिए रेड पेन अपने यूज नहीं करना चाहिए पेपर के अंदर। अपने घर पर कॉपी के अंदर कर सकते हैं रेड पेन का यूज, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब तीसरी कंडीशन है संक्रामक। अब इसके बाद क्लास आएगी, उसमें कोशिश करूंगा भी मैं सभी क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्वेश्चन का जैसा अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो मैं एग्जाम्पल नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल में बुक में हल किया होता है, तो एग्जाम्पल में आप बुक के अंदर देख कर भी देख सकते हो भी कैसे हल किया है, तो वो आपको समझ में आ जाता है। अगर क्वेश्चन किया होता है तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा भी कैसे हल करना है, उसके जैसा अगर एग्जाम्पल होगा तो वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप खुद करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए वो एग्जाम्पल आप खुद करते रहना। ट्यूशन उसके जैसा मैं क्वेश्चन मैं करवाता रह करूँगा, क्वेश्चन सभी करवा दे करूँगा और एग्जाम्पल आप खुद करना, ठीक है, ताकि मैथ भी आप खुद करोगे तो कुछ सीख तो सकोगे। सभी अगर मैं करवा दूंगा तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब संक्रामक की कंडीशन ये होती है भी ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए, और बी कोमा सी ये भी आर के अंदर होगा। अगर ये दोनों आर के अंदर है, होने चाहिए, होंगे, ये दोनों आर के अंदर होंगे, तो ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। जहाँ ए कोमा बी कोमा सी ऑल ऑफ यू, और इसका मतलब उल्टा, ए का मतलब ये है जितने ए बी सी इसके अंदर यूज हो रहे हैं, जितने भी ए यूज हो रहे हैं, जितने भी बी है, जितने भी सी है, वो सभी के सभी समुच्चय ए के अंदर होंगे, वो सभी के सभी समुच्चय ए के अंदर होने चाहिए। ये तो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन। आज अब इस समुच्चय के अंदर आज ही मैं डेफिनेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आज तीसरी क्लास है, कल से अपने डेफिनेशन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने जो संबंध दे रखा होगा उसी के हिसाब से अपने लिखेंगे। अब 3 दिन हो गए चलते हुए, याद हो जाने चाहिए तीनों चीजें। अब इस समुच्चय के अनुसार ये L1 L2 आर के अंदर होगा, फिर L2 L3 मान लेते हैं, सी का मान ये आर के अंदर होगा। तो अगर ये दोनों आर के अंदर है तो L1 L3 ए और सी ये आर के अंदर होने चाहिए। जहाँ ऑल ऑफ यू अपने लिख सकते हैं भी L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। ये चीज़ भी थोड़ी थोड़ी याद रखने, लिखते रहना, तो आप पेपर के अंदर कॉपी एग्जामिनर चेक करता है तो अच्छा रहता है, ताकि नंबर पूरे पूरे मिल सके। अपने ये चीज़ नहीं लिखते कभी कभी, तो एग्जामिनर इसका 1 नंबर आधा नंबर काट लेता है, अपने कहते हैं भाई मैंने क्वेश्चन पूरा सही किया था लेकिन नंबर नहीं दिए, तो वो इसलिए नंबर नहीं देता क्योंकि अपनी ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखते, तब वो नंबर नहीं देता। अपनी ये छोटी मोटी बातें पूरी पूरी कॉपी के अंदर लिखनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर काट नहीं सके, तब वो 100 में से 100 नंबर आते हैं, 100 में से 99 नंबर किसी बच्चे का आते हैं ना, तब अपने कहते हैं इसने नंबर कैसे आ गए। वो इस तरह आते भी, छोटी छोटी चीजें भी लिखी हो अगर, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। तो वो बस थोड़े बहुत लिखाई अगर साफ नहीं है किसी के, तो उसके थोड़ा बहुत आधा नंबर काट सकता है, बाकी फिर कोई नंबर कट नहीं कर सकता, अगर लिखने का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख रखा है तो।
ठीक है। अब ये पहली कंडीशन, तीनों की अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। भी पहली कंडीशन के अनुसार L1 L2 इनके अनुसार क्या है भी L1 L2 पर क्या है लंब है। डायग्राम अपने बाद में बना लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है भी L2 L3, इसका मतलब भी L2 L3 पर लंब है। ये पर है दे रखा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत आना। इसका मतलब ये है भी L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री कोण है, बस इतनी याद रखना। L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री कोण है, L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री कोण है। तो अपने चेक क्या करना है, चेक अपने ये करना है भी L1 L3, L1 और L3 यानी L1 L3 पर भी लंब है, ये अपने चेक करना है। पहले इन दोनों के हिसाब से एक डायग्राम बना लेंगे, फिर उस डायग्राम में अपने चेक करेंगे भी L1 और L3 भी लंब है या नहीं है। अगर ये भी लंब हुए तो अपने बोल देंगे संक्रामक है। क्वेश्चन में दे रखा वो गलत है यानी संक्रामक है। अगर ये बात गलत होगी, लंब नहीं है, तो अपने बोल देंगे संक्रामक भी नहीं है। अब अपने डायग्राम बनाएंगे। पहली कंडीशन के अनुसार डायग्राम बनाया भी L1 क्या है, ये L1 बना लिया। L1 क्या है और L2 इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण है। ये L2 है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का कोण है। इस तरह बना दिया, बनाते हैं। अरे अभी अगर अभी L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री कोण है, यानी अपने L2 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। या तो L3 अपने ऐसे बना सकते हैं, ये L3 अपने ऐसे बना दिया, मान लो कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण आ जाएगा, है ना। ये L3 है, ये क्या है L3 है। या तो ऐसे बना सकते हैं, या अपने यहाँ पर भी बना सकते हैं L3, ये L3 है, तो भी इनके बीच में क्या है 90 डिग्री कोण है। ये L2 है ही, ये L3 आगे तो भी 90 डिग्री कोण है L3 और L2 के बीच में। या अपने के भी L3 यहाँ पर भी बना सकता हूँ मैं, क्योंकि L2 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण होना चाहिए। बस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, L2 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण होना चाहिए। कैसे बना सकते हैं, तो अपने या तो यहाँ पर बना सकते हैं, या मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, या मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। आप डायग्राम से एक ही बना लेना या 3 बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक डायग्राम ये बना लिया 90 डिग्री, एक डायग्राम बना लिया भी L2 ये 90 डिग्री, एक डायग्राम ये बना लिया भी यहाँ, या तीनों में से कोई भी एक डायग्राम हो सकता है। चलो मैं भी तीनों अलग अलग बना देता हूँ भी किस तरीके भी कोई भी बच्चे किसी के दिमाग में चले भी यहाँ पर बना देते तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता नहीं, तो ये पता चल जाएगा आपको किस तरह। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ भी ये L1 L2 और एक ये L3। या मैं ये कह सकता हूँ भी L1 L2 ये L1 L2 या L3, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री, L1 L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री कोण है। ये 3 डायग्राम बना लिए। और भी कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर L2 लिख दिया, यहाँ पर L1 लिख दिया, है ना, तो भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने L2 रेखा लिख ली, कोई के नीचे बना लेते L2, तो फिर ये L1 लिख दी, ये L1 लिख दी, ये L1 लिख दी। अब L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री कोण है, ठीक है 90 डिग्री कोण। अब वो कह रहा है L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री कोण होना चाहिए। अब L3 बनाना चाहिए, या तो यहाँ पर बनाए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है, या मैं यहाँ पर बनाऊँ L3 ताकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण आ जाए, या मैं L3 यहाँ पर बनाऊँ ताकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण आ जाए, या मैं L3 यहाँ पर बनाऊँ 90 डिग्री कोण आ जाए, या मैं L3 यहाँ पर बनाऊँ 90 डिग्री कोण आ जाए। ये नहीं, ये भी L3 बना सकता हूँ, ये भी L3 और L3 को मैं किसी भी तरीके से बना सकता हूँ ताकि 90 डिग्री कोण बन जाए। अब इन तीनों को देखकर ये चाहे ये डायग्राम देखें चाहे ये तीनों डायग्राम देखें, इन तीनों को देखकर अपने ये चेक करना भी L1 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है क्या, L1 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है क्या। ये L1 है और ये L3 है, 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, एक दूसरे के आमने सामने है, यानी अपने बोल सकते हैं एक दूसरे क्या समांतर है ना, एक दूसरे क्या समांतर है। समांतर का मतलब कभी भी टच ना करे, ऐसे चलती रहे, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे क्या समांतर है। अब इसमें देखें तो भी ऐसी जा रही है, अरे L3 भी ऐसी है तो भी ये समांतरी है। अब इसमें देखें तो ये L1 है और ये L3 है तो भी ये एक दूसरे के समांतर है। अब इसमें देखें तो भी ये L1 है और L2 है, ये L3 है। अब L3 ऐसे चल रही है, L1 भी ऐसे है, तो ये तो भी एक दूसरे के समांतर है, ये भी ऐसे एक दूसरे के समांतर है। अब ये ऐसे देखें तो भी एक दूसरे का अपने समांतर बोल सकते हैं, या अपने कैसे 180 डिग्री के बीच में कोण है, 90 डिग्री का तो नहीं है। यहाँ पर देखें तो अगर और ऐसे खींचना चाहे तो भी ये क्या एक दूसरे के समांतर है, ये भी देखें तो भी एक दूसरे क्या है समांतर है।
सभी एक दूसरे के लगभग क्या आ रही है, केस में समांतर आ रही है, सभी रेखाएं एक दूसरे क्या है, समांतर है। इसका मतलब क्या है भी L1 L3 क्या है, L1 L3 के समांतर है, लंब नहीं है। इसका मतलब ये बात क्या है, असत्य है, असत्य। अब ये बात असत्य है तो इसका मतलब ये सममित संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर अपने 3, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब अपने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। इस एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैं समझ में आना चाहिए टाइम, तो चलो ज़्यादा लंबी क्लास मैं बना नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा मेरे पास सोर्स है नहीं, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर ज़्यादा बड़ी क्लास बन जाए तो इतने ज़्यादा नेट भी नहीं होता, टाइम भी बहुत ख़राब होता है फिर। L3 और एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 अपने कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया। अब अपने एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये करा भी सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में, यानी एक पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा Z, एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब इस बार एग्जाम्पल चल रहे हैं, कोई बात जैसे चलता जा रहा है क्रम भाई चलने दे, पहले 1.1 के लिए, तो बाद में अपने एग्जाम्पल कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 5 में ये करे सिद्ध कीजिए भी समुच्चय Z कैसा है, समुच्चय पूर्णांक है, यानी 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, ऐसे चल रहा है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी, ऐसे चल रहा है। ये क्या है, समुच्चय Z है, पूर्णांकों का समुच्चय। ये कैसा है, एक अपरिमित समुच्चय है जिसमें सीमित नहीं है ना। में R एक संबंध है, इस तरह भी R एक संबंध है, R क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, R संबंध है A, B, A, B, A, B ये ऐसा है भी संख्या 2 से, संख्या 2 से क्या है, संख्या 2 से A माइनस B को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या है, संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या है, A माइनस B को विभाजित करती है। अपने इसमें चेक करना है भी तुल्यता संबंध है, ये अपने सिद्ध करना है भी तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले समतुल्य देखना है, समतुल्य देखना है ना। ये R क्या है, A, B, संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, ये R संबंध है, ये R क्या है, संबंध है इस Z पूर्णांक के लिए। यानी ऐसी ऐसी संख्या Z में आएगी जो दो संख्याओं A माइनस B करेंगे तो वो Z के अंदर आएगी, और उन दोनों संख्याओं को क्या करेगी, ये 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित करती है वो संख्या इसमें आएगी। अब अपने चेक करना भी ये समतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, और अपने सिद्ध इसको Z क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध है। इसका मतलब क्या है, ये समतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। लेकिन अपने एक बार सिद्ध करना है, चेक करना है या नहीं, कहीं गलत ना हो जाए। तो अपने अब सिद्ध क्या करना है, A, B बिलोंग्स टू R, ये अपने चेक करना है। पहले समतुल्य के लिए A, B बिलोंग्स टू R, यानी A, R के अंदर है या नहीं। A का मतलब है भी A माइनस A, A का मतलब A माइनस B है ना, तो यही A है यही B है, तो A माइनस A का मतलब क्या आ गया, 0। अब ये 0 2 से विभाजित आ गया, यानी 0/2 लिखें, 2 से तो 0 आएगा, यानी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये R के अंदर विलोम करेगा। अब ये R के अंदर विलोम करेगा तो इसका मतलब क्या, ये तुल्यता है, नहीं समतुल्य है, तुल्यता क्या, समतुल्य है। ये पहली कंडीशन होगी, ज्यादा बड़ा है नहीं क्वेश्चन। दूसरी कंडीशन है सम्मित। सम्मित के अंदर अपने चेक करना है भी A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन R के अंदर होगी। मैंने कहा संबंध अगर दे रखा है तो अपने मानेंगे भी ये पहली कंडीशन R के अंदर हो है, हर हाल में है, तो अपने बोल देंगे भी A माइनस B 2 से पूर्णतः विभाजित होगी,
पूर्णतः 2 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब क्या है, आर के अंदर विलोम करेगी, आर के अंदर विलोम करेगी, है ना। अब इसका उल्टा लिखना चाहिए, उल्टा यानी बी माइनस ए, ये दोनों भी 2 से विभाजित है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या है, इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ऊपर में से माइनस बाहर लिया, तो जो माइनस का वो प्लस का हो गया, जो प्लस का वो माइनस का हो गया, बटा में 2। अब a माइनस बी बटा 2, ये तो 2 से विभाजित है, ये तो 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, a माइनस बी ये 2 से विभाजित है ना। a माइनस बी ये 2 से विभाजित है क्योंकि इस संबंध है, इसका मतलब ये r के अंदर है। अब ये r के अंदर है तो इसका मतलब a माइनस बी 2 से विभाजित होगी। अगर ये a माइनस बी 2 से विभाजित है तो अपने उल्टा देखना है, b माइनस ए ये भी r के अंदर है या नहीं। तो b माइनस ए देखना है तो b माइनस ए देख लिया तो बटा में 2 लगा दिया। एक बार देख लेते हैं भाग जाता है या नहीं जाता। तो ऊपर में माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बटा में 2 आ गया, a माइनस बी बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका भी 2 में भाग जाएगा, लेकिन उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस में आ गया तो r के अंदर आ सकता है कि वो r के अंदर आ सकता है, क्योंकि z पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो माइनस वाली संख्या भी आ सकती है और प्लस वाली संख्या भी आ सकती है, यानी ये भी r के अंदर विलोम करेगी। r के अंदर विलोम करेगी तो इसका मतलब ये क्या है, सम्मित है, सम्मित है। अपने एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं भी, किसी को दिक्कत आ सकती है भी ये कैसे कैसे। अपने a बराबर कोई संख्या ले ली, जैसे मान लेते हैं 2, और b बराबर संख्या ले ली मान लेते हैं 4, भी ऐसी संख्या मान लेते हैं भी a माइनस बी करें तो 2 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी a माइनस बी करें, a माइनस बी करें तो क्या आ गया, 2 माइनस 4, यानी क्या आ गया, माइनस 2। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 1, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या आ जाएगी, आर के अंदर होगी, यानी 2,4 आर के अंदर होगी, 2,4 आर के अंदर होगी। ऐसी संख्या लेनी है जो विभाजित करती हो, वही संख्या, वो संख्या आनी चाहिए। तो वो संख्या अपने एग्जाम्पल मान लिया। अब इसको उल्टा देखें, b माइनस ए देखें, b माइनस ए का मतलब 4 माइनस 2 देखें, 4 माइनस 2 का मतलब 2। अब 2 से विभाजित है क्या, हाँ 1 आगे उत्तर, तो विभाजित है, विभाजित पूरी पूरी विभाजित है, विभाजित है तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, आर के अंदर आएगी। 2 से विभाजित है अगर तो आर के अंदर आएगी। तो वैसे ये है, अगर यहाँ पर ये प्लस की संख्या है आर के अंदर आ रही है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का होगी, लेकिन भाग तो जा रहा है पूरा पूरा, सेम ही संख्या, संख्या तो सेम ही है ना। यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लें, मान लो यहाँ पर अपने माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा। अब 2 माइनस 4, ये भी 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 माइनस 4 में 2 का भाग जाएगा, लेकिन बाहर माइनस आ रहा है। बात इतनी है, बस बात तो इतनी है, लेकिन भाग तो जा रहा है, तो भाग जा रहा है इसका मतलब आर के अंदर आएगी, तो ये सम्मित है, ये दोनों चीजें होंगी। अब अपने एक दो संक्रामक, संक्रामक तीसरा, संक्रामक के अंदर देखेंगे तो क्या है, बी ए कोमा बी आर के अंदर होगा, ठीक है, बी कोमा सी बी आर के अंदर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आर के अंदर है तो ए कोमा सी आर के अंदर होना चाहिए, और जहाँ ए बी सी अपने बोल देंगे बिलोंग्स टू जेड है, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है, पूर्णांक में से है। अब यानी अपने इसको हल करें तो ये कह रहा है भी ए माइनस बी क्या है, 2 से विभाजित होती है और आर के अंदर है। अब इसको देखें तो ये कह रहा है भी बी माइनस सी 2 से विभाजित है और आर के अंदर विलोम करेगी, आर के अंदर विलोम करेगी। तो अपने चेक ये करना भी ए माइनस सी लिखें तो ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती, ये अपने चेक करना है ना। भी ए कोमा बी है वो अगर आर के अंदर है तो a माइनस बी के रूप में लिखने के बाद, a माइनस बी के रूप में लिखने के बाद 2 को विभाजित करनी चाहिए। संख्या 2 क्या है, a माइनस बी को विभाजित करती है ना, a माइनस बी को विभाजित करती है कौन, 2। तो यानी a कोमा बी लिखा है 2 से विभाजित, वैसे a कोमा बी की जगह b कोमा सी ले तो वो भी 2 से विभाजित होने चाहिए। वैसे a कोमा बी की जगह a कोमा सी ले लिया तो a माइनस सी भी 2 से विभाजित होनी चाहिए। ये अपने चेक करना भी विभाजित है या नहीं, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, ठीक है, ये दोनों क्या होगी, होगी विभाजित। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं भी a माइनस बी ये भी 2 से विभाजित है, प्लस b माइनस सी ये भी 2 से विभाजित है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों विभाजित है, तो ये भी विभाजित, ये भी विभाजित, और 2 संख्या आएगी वो भी विभाजित ही होगी फिर, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया तो नीचे 2 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का सेम है,
तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो अपने देख लेते हैं ये भी 2 से विभाजित होती है नहीं होती। तो एक बी प्लस का एक माइनस का बच क्या गया, ए माइनस सी बच गया, बटा में क्या बच गया, 2 बच गया, यानी ए माइनस सी भी 2 से क्या होगी, विभाजित। ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित, इन को जोड़ दिया, वो भी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब क्या, ये सम है। ये भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये क्या है, सम है। तो कक्षा 10 में मैंने कराया था भी सम प्लस सम, दोनों को सम और सम संख्या को जोड़ देते उत्तर क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। यानी 4 प्लस 6 को जोड़ दें तो उत्तर भी क्या आएगा, सम आएगा। 2 प्लस 4 को जोड़ दें तो भी उत्तर क्या आएगा, सम आएगा। 4 प्लस 4 को जोड़ दें तो भी उत्तर क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगी। तो ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो क्या आएगा, सम संख्या है। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या प्लस सम संख्या, उत्तर क्या आएगा, एक सम संख्या। तो सम संख्या में 2 का भाग जाते, ये भी सम संख्या है। तो a माइनस सी भी क्या होगा, r के अंदर बिलोंग करेगा। तो r के अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है, संक्रामक है। या अपने नंबर्स के रूप में लिखना चाहिए तो नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, या अगर ये याद ना रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने दो कोई संख्या मान लेते हैं, a बराबर 2 मान लिया, b बराबर क्या मान लिया, 4 मान लिया। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 आएगा, जिससे भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लिया। अब b बराबर अपने 4 मान लिया, और एक c बराबर ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसमें माइनस करने के बाद 2 से भाग जाना चाहिए। अपने मान लेते हैं 6, अपने मान लिया 6। तो b माइनस सी, यानी b माइनस सी का मतलब 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2 बटा में 2, तो माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। अब अपने चेक करेंगे भी a माइनस सी करें तो भी 2 से भाग जाती है, नहीं जाती। a का मान क्या 2 है, माइनस सी का मान क्या माना 6 है, तो 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4 आ गया, बटा में 2 लिखा, बटा में 2 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा, माइनस का उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया। पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या, a माइनस सी भी आर के अंदर होगा, a माइनस सी भी आर। पहले a और b को ऐसा मान लिया जिसमें 2 का भाग जाना चाहिए, b और c को भी, a b को ऐसा मान लिया भी 2 का भाग जाना चाहिए, b और c को भी ऐसा मान लिया 2 का भाग जाना चाहिए। ये दोनों ऐसी माननी है संख्या, मान ली। फिर उन दोनों को माना हुआ संख्या अगर वो a कोमा सी निकाले तो भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपने बोल देंगे भी a कोमा सी भी आर के अंदर है। ऐसा एक एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, या फिर इस रूप में भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है। तीनों ही है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो अंतः अपन लिख सकते हैं भी अतः तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। ये अपने लिख दिया, ठीक है। बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।